Hey friends, वेलकम टू एजुकेशनल चैनल बाय रिताशु। आज हम सीखने वाले हैं भाषा के बारे में। भाषा किसे कहते हैं, भाषा की परिभाषा क्या है, भाषा के कितने प्रकार होते हैं और उनकी परिभाषा क्या है। जैसे कि पहले चित्र में देखो, ये लड़की टब में पानी भर रहा है, उसको देख रही है। दूसरे चित्र में देखो, ये लड़की पूजा कर रही है। तीसरे में ये लड़का केला खा रहा है और इसके सामने फ्रूट्स रखे हैं। तो अब आप देखिए, ऊपर चित्रों को देखकर हमारे मन में इस प्रकार के भाव व विचार प्रकट हो रहे हैं। चित्र नंबर एक यानी कि ये वाला, एक लड़की नल से टब में पानी भर रही है। चित्र नंबर 2 यानी कि ये वाला, एक महिला हाथ जोड़कर भगवान की पूजा कर रही है। और चित्र नंबर 3 से हमें क्या समझ में आ रहा है वो भी देखते हैं, पढ़ते हैं। आपको क्या समझ में आया आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एक लड़का फल केला खा रहा है। उपयुक्त चित्रों को देखकर हमारे दिल में जो भाव प्रकट हुए हैं, उन्हें हमने जिस माध्यम से अभिव्यक्त किया वह भाषा है। अर्थात किसी वस्तु व दृश्यों को देखकर हम उसके संबंध में अपने विचारों को भाषा के द्वारा ही दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। अब भाषा की परिभाषा क्या है? जिस माध्यम से हम अपने मन के भावों व विचारों को दूसरों पर प्रकट करते हैं और दूसरों के भावों व विचारों को जान सकते हैं, उसको भाषा कहते हैं। भाषा के बिना मानव निर्जीव पदार्थ है। अब भाषा की क्या इम्पोर्टेंस है हम वो पढ़ रहे हैं। पशु पक्षी भी संकेतों के द्वारा अपने सुख दुख को प्रकट करते हैं। मानव भी कई स्थलों पर संकेतों के द्वारा अपने आशय या सुख दुख को व्यक्त करता है। मानव एक श्रेष्ठ प्राणी होने के नाते वह अपने विचारों व भावों को बोलकर व लिखकर व्यक्त करता है और इन्हीं माध्यम से दूसरों के विचारों को ग्रहण करता है। अब भाषा के प्रकार क्या होते हैं? बोलकर यानी कि मौखिक, जैसे कि ये लड़का बोलकर सामने वाली आंटी को कुछ बता रहा है, तो इसे बोलते हैं मौखिक। दूसरा है लिखित, यानी कि लिखकर, जब हमारे मन में जो भी बात है हम लेटर लिखकर, पत्र लिखकर, मैसेज लिखकर जब किसी को बताते हैं तो उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। और नेक्स्ट है सांकेतिक, जब हम अपने हाव भाव से, अपने संकेतों से दूसरे को अपने भाव समझाने की कोशिश करते हैं या दूसरे के भाव समझने की कोशिश करते हैं, उसे हम सांकेतिक कहते हैं। तो भाषा के 3 रूप हो गए, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। अब आइए इनकी परिभाषा भी फटाफट पढ़ लेते हैं। हम 3 प्रकार से अपने भावों विचारों को दूसरों को प्रकट करते हैं और इन्हीं 3 प्रकारों से दूसरे के भाव व विचारों को ग्रहण करते हैं। मौखिक, हम मौखिक बोलकर दूसरों पर अपने विचार प्रकट करते हैं और दूसरों के मौखिक बोले हुए विचारों को सुनकर ग्रहण करते हैं। ऊपर चित्र नंबर 1 में एक बालक अपनी माँ को स्कूल की बातें बता रहा है, ये रहा चित्र, और उसकी माँ सुन रही है, इसलिए यह भाषा का मौखिक रूप है। बातचीत, भाषण आदि के लिए मानव मौखिक भाषा का ही प्रयोग करता है। दूसरा रूप है लिखित, जब हम अपने विचारों को लिखकर दूसरों को प्रकट करते हैं और दूसरों की लिखी हुई बातों को पढ़कर समझते हैं, वह लिखित भाषा कहलाती है। पत्र, समाचार पत्र, पुस्तकें आदि लिखित भाषा में ही होती है। ऊपर चित्र नंबर 2 में एक लड़की अपने विचारों को एक कॉपी में लिख रही है, ये वाला चित्र, तो ये लिखित रूप है। फिर है सांकेतिक, जब कोई भी अपने भावों व विचारों को बिना बोले व लिखे केवल संकेतों से व्यक्त करता है तो वह भाषा का सांकेतिक रूप कहलाता है। ऊपर चित्र नंबर 3 में एक बालक रोकर अपने हृदय के दुख व कष्ट को व्यक्त कर रहा है, यह भाषा का सांकेतिक रूप है। सांकेतिक भाषा का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। ये देखिए, चौराहे पर सिपाही संकेतों के द्वारा ही वाहनों का मार्गदर्शन करता है। शांत वातावरण में अपने विचार संकेतों के द्वारा एक दूसरे के पास पहुंचाए जाते हैं। कई परिस्थितियों में अपने मित्रों के द्वारा ही सूचना का बहुत बड़ा महत्व होता है। हम जिन लोगों की भाषा व बोली नहीं जानते हैं, उनसे सांकेतिक भाषा में ही विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। विश्व में अनेक भाषाएं हैं। भारत में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं के नाम इस प्रकार हैं: हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, बंगला, मराठी, गुजराती, पंजाबी आदि।
अगली वीडियो में हम सीखेंगे लिपि क्या होती है और लिपि के बारे में सब कुछ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप। बाय फॉर नाउ। हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।